मैं इंडियन अवाम से ये पूछना चाहूँगा कि कभी आप सोच सकते थे कि इंडिया के किसी वजीर आजम की पाकिस्तान के सड़कों पे खड़े होकर तारीफ हो रही होगी। आज की खबर जी इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर से है। वहां पर चनाब ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने जी तिरंगा लहरा कर जी इनॉग्रेट किया है और ये देखा जाए तो हमवार जैसी सूरत हाल में इंडिया के साथ दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी अपनी इकोनॉमिक्स को बेहतर कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर जो है डेवलपमेंट और इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाकर कश्मीर की आवाम को नए फ्यूचर का ख्वाब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वो चनाब ब्रिज है जो आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है वायरल हो रहा है, क्योंकि दरिया चनाब का जो पानी है इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद इंडिया मुसलसल जो है कम करता चला जा रहा है। एक तरफ पानी की कमी और दूसरी तरफ उसी रिवर के नाम के ऊपर आज ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर में। इकोनॉमी की जंग मैडम, ये वो वाली जंग नहीं रह चुकी हुई। वो पहले पिस्तौल वाली जंग होती थी, तलवारों वाली जंग होती थी, वो लोगों की जंग, जिसके पास ज्यादा लोग हैं वो जीत जाएंगे। अब ये वाली जंग नहीं होनी। नेक्स्ट जंग जो है वो इकोनॉमी की। इंडिया में आपको क्यों कहता हूँ कि वो 100 साल आगे की प्लानिंग कर रहा है। वो पाकिस्तान से 100 साल आगे जा चुका हुआ है इंडिया। पिछले दिनों जैसे ही मोदी जी ने चीना ब्रिज का उद्घाटन किया और वहां पे वंदे भारत ट्रेन दौड़ा दी है। वंदे भारत की आवाज़ पाकिस्तान तक गूंज रही है और पाकिस्तानी आम पब्लिक और वहां का मीडिया का क्या कहना है कि कश्मीर में मोदी जी ये जो डेवलपमेंट्स कर रहे हैं और उनके जो पीओके है वहां पे सरकार, उनकी सरकार क्या हालत बना दिया है उनकी कश्मीरियों का। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, एक तरफ पाकिस्तान जो है रेडी है फॉर वार और ऑन द अदर साइड अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो आज नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज विद द नेम ऑफ चनाब ब्रिज, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स भी वहाँ पर चलेंगी, ठीक है। वन साइड अगर देखा जाए तो इंडिया इकोनॉमिकली इज अ ह्यूज पावर एंड वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ऑन द अदर साइड वी ऑलवेज थिंक दैट वी विल फाइट विद इंडिया, वी विल बीट इंडिया। और इसी बीच पीओके के बजट में कटौती कर शहबाज सरकार ने इस बात को साबित भी कर दिया। पीओके में रह रहे लोगों ने सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई। कुछ राजनीतिक दल और सामाजिक कार्यकर्ता तो इतने भड़क गए कि उन्होंने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दे दी, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक पीओके का बजट पिछले साल के मुकाबले 16% कम कर दिया गया। पाकिस्तान के हिस्ट्री आप निकाल के देख लीजिए, जितने भी वजीर आजम आए हैं, किसी की लंदन में प्रॉपर्टी है, किसी की यूरोप में प्रॉपर्टी है, किसी की पाकिस्तान में इतनी प्रॉपर्टी है कि पाकिस्तान के मालिक बन चुके हुए हैं। जो इधर पावर में आता है, जो गवर्नमेंट में आता है, जो वजीर आजम बनता है वो अमीर हो जाता है। अगर वो कारोबार 1 करोड़ का कर रहा है तो वो कारोबार 100 करोड़ पे उनका चला जाता है। मोदी साहब का मुझे अपना घर दिखाएं जरा, किस किस्म का उनका घर है। एक सिंपल से एक रूम में रहते हैं। ये असल हमारी प्रॉब्लम है। हमने भी इधर रहना है, उसने भी इधर रहना है जी। लेकिन हमने जो रास्ता चुना लड़ाई का वो हमने गलत चुना। हमारे यहाँ पे एजुकेशन का लेवल उनसे कंपेयर कर लें। जंग तो असल यही है कि आपका मुल्क की एजुकेशन का लेवल क्या है, उनका क्या है। हमारे बच्चे यूरोप में जाते हैं, घर बार बेच के कंटेनर में जाते हैं, जाके डिंकी लगाते हैं, सारा करते हैं। ये ऐसी सिचुएशन आई क्यों? हमारा एक अच्छा मुल्क था। जो चीज़ें मुकाबले की थी वो हमने नहीं की। जो मुकाबले की नहीं थी हमने दुनिया को एक स्पेस प्रोवाइड की कि हमारा इलाका आके अपने वेपन टेस्ट किए जाएं। कश्मीर के डेवलपमेंट से ऊपर उनका क्या कहना है, भारत की सरकार किस तरह कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रही है और उनकी सरकार कैसे कश्मीर को लूट के खा रही है, कैसे भिखारी बना के उनकी रोटी पानी हराम करके रखी है, उनकी जिंदगी हराम कर दी है वहाँ के पीओके के लोगों के। आज इंडिया 100 साल आगे की बात कर रहा है कि मैंने चाइना को बीट करना है, मैंने रशिया को बीट करना है।
क्योंकि चाइना इस टाइम दुनिया की बहुत बड़ी पावर बन चुका हुआ है। कि पाकिस्तान में क्या कमी है जो आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े फैन नजर आते हैं नरेंद्र मोदी के, योगी जी के, या कह ले कि भारतीय सरकार उनकी जमहूरियत से बड़ा आपका लेके लुत्फानंदोज होते हैं। चले मैं आज जबरदस्त बात करता हूँ। आज मैं आता हूँ फैमिलीज के ऊपर। आप इमरान खान साहब की फैमिली निकाल के देख लीजिए, उनके बहन और भाई क्या कर रहे हैं। आप प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, इनके भाई बहन, उनके भतीजे भांजे, उन्हें आप निकाल के देख लीजिए। इसी तरह जरदारी साहब की आप फैमिली निकाल के देख लीजिए। इसी तरह इंडिया में आप आ जाएं, जो इस टाइम इंडिया के वजीर आजम है, उनके बहन भाइयों के पास क्या प्रॉपर्टीज हैं और उस वजीर आजम के पास क्या प्रॉपर्टी है। इसी तरह ही आप योगी जी आदित्यनाथ जो हैं, इनकी आप आ जाएं, इनकी तो बहन आज भी जो बड़ी मशहूर थी, जो आपने सुना होगा कि वो फूलों की दुकान चला रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक छोटा सा जो पठारा टाइप एक दुकान होती है ना, जिसे आप छोटी सी दुकान कहते हैं, चाय की दुकान आप कहते हैं, जिसमें आप बिस्किट वगैरह ऐसी चीजें होती हैं। चाय का ठेला बेसिकली कहते हैं कि जो लगाया जाता है। आज वैसे भी भारत में चाय वाले बड़े फेमस है। आप मुझे ये बताएं, भारत को अपना दुश्मन समझते हैं आप? इंडिया लगता है आपका दुश्मन है पाकिस्तान का? नहीं है दुश्मन हमारा। तो फिर हम उन्हें दुश्मनी क्यों लेके बैठे हुए हैं? क्यों कहते हैं कि वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है? नहीं, मैं नहीं कहता। आप नहीं कहते वो दुश्मन है? नहीं। आपको लगता है कि भारत दुश्मन है हमारा? नहीं है। मतलब यहाँ की आवाम भी कहती है कि भारत हमारा दुश्मन नहीं है, और स्पेशली अगर आप इस भाई की बात की जाए तो वो भी कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन नहीं है। वो उनके बहुत बड़े फैन नजर आते हैं। आदित्य योगीनाथ की भी उन्होंने बात की, उसकी बहन का भी जिक्र किया। चलिए मुझे ये बताएं कि अगर हम लोग एजुकेशन की बात कर लें, या कह लें कि अगर हम लोग एग्जाम्स की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ करवा दिया एग्जाम्स के अंदर, या उत्तर प्रदेश की बात करेगा तो? जी मैडम, आपने बड़ी ज़बरदस्त मुझसे सवाल किया। पाकिस्तान में जो स्टडी का लेवल है ना, जो क्वालिटी ऑफ स्टडी है हमारे पास, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पाकिस्तान का बच्चा मैट्रिक करता है, मैट्रिक के बाद एफए करता है, एफए करने के बाद वो ग्रेजुएशन करता है, या कोई कोर्सेज करता है, या एमबीए करता है, या इंजीनियर्स बनता है। इंडिया का सिर्फ एक डिपार्टमेंट की मैं बात करने लगा, उनका आईआईटी, इन सबको मट्टी कर जाता है। वो इतनी बड़ी उसके बीच में पावरफुल टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, इतनी बड़ी क्वालिटी लेके आए हैं उसके बीच में, कि पाकिस्तान का सब वो मट्टी कर जाता है। तो बहुत अच्छा स्टेप है हमारी सरकार की तरफ से, मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, और स्पेशली हमारे पूरी भारतवासियों के लिए भी बहुत बड़ा तोहफा है। जो आम पब्लिक अभी कश्मीर को घूमने जा रहे थे, उनको जाने में काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही। जो 6-6 घंटे के ट्रैवलिंग का रास्ता का टाइमिंग लगता था, वो अभी 3 घंटे के अंदर सिमट के रह गया भाई। 6 घंटे की सफ़र को अभी 3 घंटे में आप कवर कर पाओगे। इससे होगा क्या? इससे टूरिज़्म बढ़ेगा। जैसे वहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा जाएंगे तो वहाँ पे रोज़गार हो जाएगा, बढ़ेगी, दुकानें बढ़ेगी, होटल्स बनेंगे, गेस्ट हाउसेस बनेंगे, ढाबा बनेंगे, और ना जाने टूरिज़्म से रिलेटेड जितने कारोबार है सब बढ़ जाएंगे। इससे सबसे अच्छा फ़ायदा होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा कश्मीर के युवाओं को। उनको जगह नौकरी मिलेगा, काम धंधा मिलेगा, फालतू चीज़ों के लिए उनके पास समय बचेगा नहीं पत्थर उड़ाई फेंकने के लिए। और जैसे कश्मीर में जैसे जैसे डेवलपमेंट्स बढ़ेंगे, डेवलप होता रहेगा, दुनिया के नक्शे में कश्मीर एक अलग थलग दिख जाएगा पूरा। और इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा पीओके, मतलब पाकिस्तान जो कब्जा जमा हुआ कश्मीर के ऊपर पड़ेगा। फिर वहाँ के लोग इसके ऊपर आग लगाना ही लगाना है पाकिस्तान की इनके अंदर, कि भाई भारत वाला कश्मीर में क्या हो रहा है और हमारे तुम्हारे कश्मीर में क्या हो रहा है। यही हमारे सरकार का मनसा है, अंदेशा है, जहाँ तक ये पता चला है। लेकिन ये बहुत अच्छा स्टेप्स है, उसको इतनी डेवलपमेंट करना चाहिए, इतनी डेवलप कर दो कि आम आदमी भर भर के टूरिस्ट वहाँ जाएं। जितने ज़्यादा टूरिस्ट जाएंगे, कश्मीर का नाम उतना हाइप होगा, और पाकिस्तानियाँ देख देख के बेचारे मरे जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपका क्या संदेश है भारत सरकार और कश्मीर के स्टेप के बारे में, आप ज़रा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए यहाँ पे नीचे।